हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी चैनल। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज मैं सेस्मिक पे बात करेंगे कि गेट में कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सेस्मिक में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है क्योंकि 26% क्वेश्चंस कवर होते हैं सेस्मिक से। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो। आपके कमेंट के मुताबिक हम आपको वीडियो बनाएंगे, आपकी मदद करेंगे। या इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। एम्पलीट्यूड आपको पता ही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सब वेवलेंथ ये तो आप पढ़े हुए हो, वेवलेंथ क्या होता है ये भी आपको पता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, यह एक वेव है, ठीक है। अब हमको वेवलेंथ की बात करना है। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट, यह पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये भी लैम्डा, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक बोलेंगे लैम्डा, ठीक है। तो ये होती है लैम्डा। और पीरियड्स आपको पता है, टाइम पीरियड्स, टाइम टेकन फ्रॉम ए वेव टू गो थ्रू ए वन साइकिल। जैसे मैं ये भी बता देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। सपोज ये वेव कर्व है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आके एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, तो इसी में जितने टाइम्स लगे उसी टाइम्स को बोलते हैं पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ वेव साइकिल डेट ऑकर्स इन द 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स ये कंसिडर हो रहा है। जैसे ए लाइन खींचते हैं, एक सेकेंड में गिनो कितना हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको पता है 2πf फार्मूला है, छोटे छोटे फार्मूला है जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इसे याद रखना जरूरी है। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फार्मूला होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। अब हैजन्स प्रिंसिपल दो थे। हैजन प्रिंसिपल के बेसिस पे कहा था कि देयर 2 टाइप्स ऑफ वेव प्रेजेंट। दो तरह के वेव क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। तो ये दोनों वेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। आई थिंक इस साल भी पूछे जाएंगे। तो हम बॉडी वेव की पहले बात करते हैं। बॉडी वेव क्या होता है कि ट्रैवल थ्रू द अर्थ्स इनर लेयर, इट्स ए नॉन डिस्पर्सिव। आप बताएंगे कि नॉन डिस्पर्सिव कैसे है, मैं आपको बताऊंगा अगले पेज पे चलेंगे तो हम बताएंगे आपको कि नॉन डिस्पर्सिव वेव और डिस्पर्सिव वेव में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्या होता है कि अर्थ्स के इनर लेयर में ट्रैवल करता है। अर्थ्स के कहाँ करता है, इनर लेयर में ट्रैवल करता है, तो यह बॉडी वेव कहलाता है। सरफेस वेव क्या होता है कि ये मूव अलोंग द सरफेस। जैसे में कि अगर हम किसी पॉन्ड में जाते हैं, किसी तालाब के पास जाते हैं, उसमें अगर हम पीस ऑफ रॉक डालते हैं, उसमें फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सरफेस वेव हो गया, क्योंकि वो वाटर के सरफेस पे दिखता है मुझे, उसी वेव को हम बोलते हैं सरफेस वेव। एक बेटर एग्जाम्पल है सरफेस वेव का, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी वेव को। मैं बताऊंगा आपको डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव के बारे में, आप टेंशन ना लें, बस याद रखें कि इसको नॉन डिस्पर्सिव बोलते हैं। और सरफेस वेव डिस्पर्सिव होता है कि नॉन डिस्पर्सिव, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बॉडी वेव की बात करते हैं हम। पी वेव को एक और नाम दिया जाता है कंप्रेशनल वेव, ठीक है। ये क्या होता है कि इट इज़ ए कंप्रेशनल वेव वेयर द पार्टिकल मोशन इनटू द डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपगेशंस। जिधर पार्टिकल का मोशंस है, ठीक है, सपोज कि पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शंस में है, तो वेव का प्रोपगेशंस भी इसी डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल का डायरेक्शंस इस मोशन में है, इस डायरेक्शन में है, तो वेव का भी प्रोपोर्शंस इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेव इधर ही मूव करेगी, तो एक कंडीशंस होता है, ठीक है। तो एक पी वेव का कंडीशंस होता है। पी वेव में खास बात है, क्वेश्चन पूछा था कि पी वेव का एक और नाम क्या है, इरोटेशनल वेव। क्या है, इरोटेशनल वेव। क्या है, इरोटेशनल वेव, ठीक है। पी वेव का एक और नाम क्या है, इरोटेशनल वेव, ठीक है। तो यह काफ़ी मतलब कि कहा जा सकता है कि एक अच्छा वेव है जो उसको डिस्क्राइब करना काफ़ी ईजी होता है। मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन इस पर कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेक्चर बढ़ जाएगा। जितना मुझे इम्पोर्टेंट है, जो गेट में इम्पोर्टेंट है, जो आना वाला है,
जिसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एस वेव शियर वेव होता है, शियर वेव वेयर द पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आप इसे देख सकते हो, अनडिस्टर्बेड मीडियम है, ठीक है, कंप्रेशनल पार्ट है, डायलेशन पार्ट है, ऐसे प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोपगेशन का जो कंडीशन है आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो, इसको डायलेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायलेशंस बोलते हैं। तो हम बात करते हैं पी वेव एस वेव में अब ऐसे मोशंस होती है, ठीक है। पार्टिकल्स का जो मीडियम है वो अप डाउन वर्टिकल डायरेक्शंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनी बॉडी इन द होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम इज गिवन बाय 2 × इलास्टिक मीडियम ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी साई अपॉन रो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हर बार मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको मिक्स करके क्वेश्चंस बनाया जाता है। जैसे मैंने अर्थक्वेक में बोला था ना, अर्थक्वेक जब चैप्टर मैंने अपलोड किया है उसमें मैं बोला था कि 3 इक्वेशन से, तीनों इक्वेशन से मिक्स करके एक क्वेश्चन हर साल फ्रेम की जाती है। उसी तरह इसमें भी होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन में भी होता है। अगर आपने अर्थक्वेक चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। डी एल्बर्ट सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशंस होती है, ठीक है। यह एक मैं लिखा हूँ क्योंकि ये 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि डी एल्बर्ट सॉल्यूशंस क्या है, कौन सा वेव इक्वेशंस है। तो ये क्या होता है, 1D डायमेंशनल वेव इक्वेशंस होता है। वेलोसिटी ऑफ पी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पी की हम बात करते हैं, हम साइन आपको यह बताया था ना कि पी वेलोसिटी ऑफ पी 2 × इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल ऑफ मीडियम का भी फार्मूला होता है K+4/3 × म्यू, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला को याद रखना, ठीक है। वैसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं वीपी का बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे जाके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है कि रिलेशन बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और आई होप इस साल भी आएंगे। इसको हम कंप्रेशनल स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है वीपी को। वेलोसिटी ऑफ द शियर वेव का वेलोसिटी का 2 × म्यू अपॉन रो, ठीक है। यहाँ पे इसे याद रखना है कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों वेलोसिटी पी वेव और एस वेव डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कंप्रेशनल वेव ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन द शेयरिंग वेव इन द सेम मीडियम। अगर दोनों का सेम मीडियम हो तो पी वेव हमेशा ज़्यादा फास्टर होता है एस वेव से, ठीक है। दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको VVI लिख लो, दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि डेंसिटी का क्या वेरिएशंस है, डेंसिटी का वेरिएशंस है भी कि नहीं है। देखो आप, सिंपल सी बात है, अगर वीपी का हम इक्वेशन देखते हैं तो क्या होता है वीपी का इक्वेशंस, आप यहाँ देखो, वीपी का इक्वेशंस ये होता है, ठीक है। अब वीपी के इक्वेशन में यहाँ डेंसिटी है, तो आपको लग रहा है कि डेंसिटी भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन जब इसके भी डेंसिटी है नीचे VS के, जब VP/VS की रेशियो निकालेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कट जाती है। डेंसिटी क्या होती है, कट जाती है। और 2 × 1 - सिग्मा अपॉन 1 - 2 सिग्मा का होल 1/2, ठीक है। ये होती है VP/VS की रेशियो। किसी भी कॉन्सिडरेटेड रॉक का जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो 0.25 होता है। और अगर हम बोलते हैं कि VP/VS का रिलेशन बताओ किसी भी कॉन्सोलिडेटेड रॉक का, तो वो होता है VP = 1.7 × VS। हमने अभी आपको बताया ना कि VP/VS इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी यूज टू ड्राइव द पॉइजन्स रेशियो। अगर सेम मीडियम हो तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, VP की। सेम मीडियम तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, VP की, ठीक है। आपको बताया VP एंड VS डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि VP और VS क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। VP एंड VS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, ठीक है। इसलिए फ्लूइड की कंडीशन की हम बात करते हैं पी वेव में, पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू फ्लूइड बट VS की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 टाइप कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा इसे, ठीक है। और जितना मैं बताया हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आज कभी नहीं हो गए, क्योंकि यही है, इससे ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस वेव। मैं एकदम सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ, 2021 का सिलेबस के बेस पे मैंने इस PDF को फॉर्म किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ इसे आप पढ़ो
और प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। काफ़ी दिनों से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और देयर टू टाइप्स ऑफ सरफेस वेव होता है, रिलेट वेव एंड लव वेव। रिलेट वेव को हम डिस्पर्सिव बोलते हैं, दोनों डिस्पर्सिव वेव होता है। मैं बस बोला था ना कि डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोशंस, इट इज जनरेटेड बाय कपलिंग बिटवीन द एस वेव एंड पी वेव एट ए इंटरफेसेस। अब आप सोचोगे इंटरफेसेस होती क्या है, ये लेयर्स है, ठीक है। आप सेस्मिक का जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको दे देगा कि अलग अलग लेयर्स का, सरफेस के अंदर लेयर्स है, उस अलग अलग लेयर्स का क्या होता है, रो डेंसिटी और वेलोसिटी डिफरेंट है। तो आपको जेड की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशंस है आगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ भी इंटरफेस का यूज होता है वर्ड। तो इंटरफेस का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, सरफेस, ए सरफेस, ये लेयर्स, इसी लेयर्स को इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी, इंटरफेस डी, ठीक है, समझ में आया। तो अगर किसी भी इंटरफेस पे एस वेव और पी वेव का मिलान होता है, जैसे मान लो कि ये इंटरफेस है, यहाँ आया एस वेव, यहाँ आया पी वेव, ठीक है, और दोनों मिल गए इसी इंटरफेस पे, ठीक है, दोनों आके क्या हुए, मिल गए इसी इंटरफेस पे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उसके बाद यह एस वेव या पी वेव दोनों आके मिलके एक निकले, और यही जो कपलिंग ऑफ एस वेव और पी वेव होगा एट ए इंटरफेस पे, इसी को बोलते हैं हम क्या, आर वेव। आर मतलब रिलाइट वेव, ठीक है। तो रिलाइट वेव इसे बोलते हैं, ठीक है। ये फ्री सरफेस के अलोंग क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। फ्री सरफेस के अलोंग क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, ठीक है। कुछ खास नहीं, इसे आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे प्रोड्यूस होता है, 2017 में इसे क्वेश्चन आया था। इलिप्टिकल रोटेट पार्टिकल्स मोशन के कारण ये क्या होता है, इसका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिले वेव डिक्रीज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल विद डिस्टेंस बिलो द सरफेस। मैं इस पर आगे चल के बात करूंगा कि एम्पलीट्यूड की क्या वेरिएशंस होती है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तो हमें क्या दिख रहा है, ए डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r दिख रहा है ना। लेकिन जब आप आगे जाओगे ना तो इस कई केसेस आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो एक डिस्टेंस और रेडियस में आपको फ़र्क पता है, ठीक है। डिस्टेंस और रेडियस, रेडियस एक सर्किल का होता है और डिस्टेंस एक रेक्टेंगुलर पार्ट का होता है, ठीक है। एक डिफिनिट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आपको हम इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे जब वो पार्ट आएगा, ठीक है। आगे अगले 2-3 पेज के बाद वो आ जाएगा, तो आपको हम बता देंगे कि क्या चीज़ है। रिलाइट वेव भी डिस्पर्सिव वेव होता है, क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब आपको समझ में आया, हमने बोला था डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव में क्या अंतर है। डिस्पर्सिव का मतलब है कि अगर कोई भी वेलोसिटी, कोई भी वेव अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, अगर उसकी वेलोसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, हम बोल सकते हैं कि कोई भी वेव अगर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, तो उस वेव को हम डिस्पर्सिव वेव बोलते हैं। उस वेव को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव वेव बोलते हैं। अगर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, velocity of the wave does not depend on their frequency, that say that this is a non-dispersive wave. ओके, समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं हम। फ्रीक्वेंसी ऑफ रे लाइट इज, अभी हम आपको बताया 1/v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, एक्सटेंड डीपर इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर जो ही जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको हम आगे बताएंगे। इसका एक और नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकता है, ग्राउंड रोल। ग्राउंड रोल या सेस्मिक एक्सप्लोरेशंस में यूज होता है वर्ड। जब आप सेस्मिक एक्सप्लोरेशंस करते हो ना तो ग्राउंड रोल का ये यूज होता है। और ग्राउंड रोल का मतलब क्या होता है, रेलाइट वेव। क्या होता है, रेलाइट वेव। क्या होता है, रेलाइट वेव। सेस्मिक एक्सप्लोरेशन जब भी होता है ना तो ग्राउंड रोल का मदद ली जाती है, ठीक है।
तो ग्राउंड वेव का मतलब क्या होता है, लाइट वेव। ठीक है, अब हम बात करते हैं लव वेव का। ट्रांसलेशनल, इट इज अ पोलराइज्ड शेयरिंग वेव विथ ए पार्टिकुलर मोशन पैरेलल टू द फ्री सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपगेशंस। लव वेव है, यहाँ सीधे सी बात है, खतरे वाली बात है। ठीक है, खतरे वाली बात है। आप कमेंट करके हमें बताओ कि सबसे डेंजरस वेव कौन सा है, लव वेव, एस वेव, पी वेव या रे लाइट वेव। आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करो, हमें इस क्वेश्चन का जवाब दो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट डेंजरस वेव, एल वेव, पी वेव, एस वेव या रे लाइट वेव। ठीक है, एल फॉर लव वेव, पी फॉर पता ही है पी वेव, एस शेयर वेव, पी कंप्रेशनल वेव और आर फॉर रे लाइट वेव। तो आप कमेंट करके हमें बताओ कि मोर डेंजरस कौन सा है। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा इस पर, तो आपको मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर दूंगा कि क्यों है कोई वेव ज़्यादा डेंजरस। ठीक है, तो लव वेव क्या होता है, इसको हम ट्रांसलेशनल वेव भी बोलते हैं। शेयरिंग वेव के साथ पोलराइज करती है किसी पार्टिकुलर मोशन के पैरेलली। ठीक है, ये फ्री टू सरफेस पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपगेशंस। अगर वेव का प्रोपगेशंस इस डायरेक्शंस में है तो पार्टिकल का प्रोपगेशंस किधर होगा, मोशन किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर होगा। इसी को तो बोलते हैं लव वेव। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए perpendicular to the direction of wave propagations and parallel to the free surface। तो आप कौन सा बोलोगे, लव वेव। ठीक है, लव वेव ही क्या है, जो पार्टिकल मोशन उसके क्या होते हैं, फ्री होते हैं सरफेस से और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपगेशन के। ठीक है, तो इसे आप एक बार पढ़ लेना, एक थ्योरेटिकली पार्ट है और आपको पता है कि गेट में 90% क्वेश्चंस जियोफिजिक्स के जो आते हैं वो क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आई होप दैट कि आप समझ रहे हो मेरी बातें, तो आप इसे थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ लेना। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सारे पिछले 10-15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं न्यू पैटर्न के बेस पे मैं इस PDF को तैयार किया हूँ। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, इससे काफ़ी मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को देख के अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर करोगे या आने वाला 2021 का भी क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। पी वेव वेलोसिटी ऑफ एयर मीडियम इज़ वेरी लो अबाउट 0.3 अल्ट्रा में। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको पढ़ लेना चाहिए। अब हम आपको बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हर साल आते हैं, हर साल क्वेश्चन से 1-2 पूछ देता है। फैक्टर अफेक्टिंग सेस्मिक वेलोसिटी। सेस्मिक वेलोसिटी का इफेक्ट क्या होता है एज के साथ, डेप्थ के साथ, पोरोसिटी के साथ, इसकी क्या इफेक्शंस आती है। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पोरोसिटी की हम बात करते हैं। पोरोसिटी हमेशा क्या होती है, अगर इंक्रीज करेगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो सेस्मिक वेलोसिटी हमेशा पोरोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसी में आता है टाइम इक्वेशंस, टाइम एवरेज इक्वेशंस इसी से रिलेट होता है और इसी से फॉर्म होता है। ठीक है, इसी से फॉर्म होता है टाइम एवरेज इक्वेशंस। अब हम बात करते हैं ओवरऑल बल्क डेंसिटी ऑफ द रॉक विल बी PF + 5 + 1 - 5 × PM, where PF = पोर फ्लूइड डेंसिटी, PM = मैट्रिक्स डेंसिटी और टाइम जो होता है वेलोसिटी ऑफ ईच मटेरियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और टाइम एवरेज इक्वेशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एवरेज इक्वेशंस, इसे बिना किए मत जाना एग्जाम हॉल में, इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। ठीक है, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया 1/v = 1 - 5/Vm + 5/Vf। ठीक है, आपको तो पता है F for फ्रेंड, M for कुछ भी समझ लो अपने अनुसार। ठीक है, तो पहले कौन सा आता है, M आता है, F आता है, पहले F आता है तो कहाँ जाएगा, लास्ट में। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, 1/v = 1 - 5 पहले कौन आता है, F आता है। F को नहीं लेना, हमको क्या लेना है, M को लेना है। ठीक है, तो Vm + 5/Vf। कोई बात नहीं, M से अपनी गर्लफ्रेंड का कोई सोच लो यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार से याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है। 1/v = 1 - 5/Vm + 5/Vf। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को बोलते हैं टाइम एवरेज इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ देता है। एक बार क्वेश्चन क्या किया था
कि सैचुरेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था टाइम एवरेज इक्वेशन का, तो उस कंडीशन में बच्चे घबरा गए थे। और उसके बाद हम बताते हैं कि उसका रियल, आप जब पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको एक परफेक्ट मिल जाएगा कि टाइम एवरेज इक्वेशन के बेस पे 3-4 न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। और आप जो मैं बता रहा हूँ कि ए इक्वेशन यूज करके आप करो, ए इक्वेशन यूज करके आप उस फॉर्मूला को करो, उस न्यूमेरिकल को करो, दिस इज राइट, ए गुड वे है, आप कर सकते हो उसे। लेकिन आपका जो आंसर है वो अप्रोक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सैचुरेशन की बात करने लग रहा है। एक क्वेश्चन शायद 2013 या 2011 में है, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने देखा है उस क्वेश्चन में सैचुरेशन दे रखा है। और जब मैं इस फार्मूला पे किया, इस फार्मूला पे, तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, अप्रोच आया, आप उसे टिक कर दिया मैंने, सही भी हुआ आंसर, मतलब कि 10-15 नंबर के डिफरेंस आया। ठीक है, अगर 10-15 नंबर के डिफरेंस का अदर कोई ऑप्शन होता तो आई थिंक कि मैं रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे सिचुएशन जब भी आती है तो उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला होता है जो काफ़ी मदद करता है। ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा है? वाटर सिचुएशन अगर गिवन हो तो 1/v इक्वल टू 5/vf प्लस 1 - 5/vm प्लस 5 - ω/vf। ठीक है, 5ω/vw। ठीक है, ये भी प्लस में आएगा। मैं आपको इक्वेशंस को एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, 1/v मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ। ठीक है, आपको मदद मिल जाएगी। 1/v इक्वल टू, यही इक्वेशन होगा, इसमें बस प्लस लगा दो, ओमेगा सिचुएशंस ऑफ ओमेगा 5 सिचुएशंस ऑफ ओमेगा ऐसे। ठीक है, अपॉन VW, ये इक्वेशंस होगी। ठीक है, सिचुएशंस ऑफ वाटर अपॉन VW। ठीक है, सॉरी ओमेगा नहीं, सिचुएशंस ऑफ वाटर अपॉन VW, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी गिवन था और सिचुएशंस ऑफ वाटर भी गिवन था। ठीक है, मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ। उसके बाद मैंने जब उसके सॉल्यूशंस देखे तो मुझे उसमें एक नया फार्मूला मिला, तो मुझे लगा कि इस फार्मूला को रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस फार्मूला को यहाँ लेकर रखा हूँ। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप पढ़ के जाना, टाइम एवरेज इक्वेशंस को। एंड गाइस, इसके अगले पार्ट, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो नेक्स्ट डे मैं इसके आगे मैं अपलोड करूँगा। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसे देख लेना कल परसों ले। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियो, बिकॉज ये बहुत बच्चों को मिलता नहीं है, जियो फिजिक्स वाले बच्चों को, कि यूट्यूब पे है ही नहीं, तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। मुझे भी आई थी परेशानियाँ, पर मैं बना रहा हूँ, प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ प्रॉपर बता रहा हूँ कि कहाँ से कितने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स, कितने परसेंटाइल है क्वेश्चंस का, किस चैप्टर से, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ भी देख लेना। मैं पूरी बाकायदे से बताया कि जियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कौन से चैप्टर से कितना % क्वेश्चंस आएंगे, जियो फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए इस चैप्टर सेस्मिक से कितने आएंगे, ग्रेविटी से कितने आएंगे, मैग्नेटिक से कितने आएंगे। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच एंड मीट यू सून, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी चैनल। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज मैं सेस्मिक पे बात करेंगे कि गेट में कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सेस्मिक में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है, क्योंकि 26% क्वेश्चंस कवर होते हैं सेस्मिक से। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो। आपके कमेंट के मुताबिक हम आपको वीडियो बनाएंगे, आपकी मदद करेंगे, या इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। एम्पलीट्यूड आपको पता ही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सब वेवलेंथ, ये तो आप पढ़े हुए हो, वेवलेंथ क्या होता है ये भी आपको पता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी
पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, यह एक वेव है, ठीक है। अब हमको वेवलेंथ की बात करना है। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट, यह पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये भी लैम्डा, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक बोलेंगे लैम्डा, ठीक है। तो ये होती है लैम्डा। और पीरियड्स आपको पता है, टाइम पीरियड्स, टाइम टेकन फ्रॉम ए वेव टू गो थ्रू ए वन साइकिल। जैसे मैं ये भी बता देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। सपोज ये वेव कर्व है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आके एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, तो इसी में जितने टाइम्स लगे उसी टाइम्स को बोलते हैं पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ वेव साइकिल डेट ऑकर्स इन द 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स ये कंसिडर हो रहा है। जैसे ए लाइन खींचते हैं, 1 सेकेंड में गिनो कितना हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको पता है 2πf फार्मूला है, छोटे छोटे फार्मूला है जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इसे याद रखना जरूरी है। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फार्मूला होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। अब हैजन्स प्रिंसिपल 2 थे। हैजन प्रिंसिपल के बेसिस पे कहा था कि देयर 2 टाइप्स ऑफ वेव प्रेजेंट। 2 तरह के वेव क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। तो ये दोनों वेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। आई थिंक इस साल भी पूछे जाएंगे। तो हम बॉडी वेव की पहले बात करते हैं। बॉडी वेव क्या होता है कि ट्रैवल थ्रू द अर्थ्स इनर लेयर, इट्स ए नॉन डिस्पर्सिव। आप बताएंगे कि नॉन डिस्पर्सिव कैसे है, मैं आपको बताऊंगा अगले पेज पे चलेंगे तो हम बताएंगे आपको कि नॉन डिस्पर्सिव वेव और डिस्पर्सिव वेव में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्या होता है कि अर्थ के इनर लेयर में ट्रैवल करता है, अर्थ के कहाँ करता है, इनर लेयर में ट्रैवल करता है, तो यह बॉडी वेव कहलाता है। सरफेस वेव क्या होता है कि ये मूव अलोंग द सरफेस। जैसे में कि अगर हम किसी पॉन्ड में जाते हैं, किसी तालाब के पास जाते हैं, उसमें अगर हम पीस ऑफ रॉक डालते हैं, उसमें फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सरफेस वेव हो गया, क्योंकि वो वाटर के सरफेस पे दिखता है मुझे, उसी वेव को हम बोलते हैं सरफेस वेव। एक बेटर एग्जाम्पल है सरफेस वेव का, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी वेव को। मैं बताऊंगा आपको डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव के बारे में, आप टेंशन ना लें, बस याद रखें कि इसको नॉन डिस्पर्सिव बोलते हैं। और सरफेस वेव डिस्पर्सिव होता है कि नॉन डिस्पर्सिव, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बॉडी वेव की बात करते हैं हम। पी वेव को एक और नाम दिया जाता है कंप्रेशनल वेव, ठीक है। ये क्या होता है कि इट इज़ ए कंप्रेशनल वेव वेयर द पार्टिकल मोशन इनटू द डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपगेशंस। जिधर पार्टिकल का मोशंस है, ठीक है, सपोज कि पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शंस में है, तो वेव का प्रोपगेशंस भी इसी डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल का डायरेक्शंस इस मोशन में है, इस डायरेक्शन में है, तो वेव का भी प्रोपोर्शंस इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेव इधर ही मूव करेगी, तो एक कंडीशंस होता है, ठीक है। तो एक पी वेव का कंडीशंस होता है। पी वेव में खास बात एक क्वेश्चन पूछा था कि पी वेव का एक और नाम क्या है, इरोटेशनल वेव। क्या है, इरोटेशनल वेव। क्या है, इरोटेशनल वेव, ठीक है। पी वेव का एक और नाम क्या है, इरोटेशनल वेव, ठीक है। तो यह काफ़ी मतलब कि कहा जा सकता है कि एक अच्छा वेव है जो उसको डिस्क्राइब करना काफ़ी ईजी होता है। मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन इस पर कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेक्चर बढ़ जाएगा। अगर जितना मुझे इंपॉर्टेंट है, जो गेट में इंपॉर्टेंट है, जो आना वाला है, जिसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एस वेव शियर वेव होता है। शियर वेव वेयर द पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस। आप इसे देख सकते हो, अनडिस्टर्बेड मीडियम है, ठीक है, कंप्रेशनल पार्ट है, डायलेशन पार्ट है, ऐसे प्रोपगेशंस हो रहा है, ठीक है। प्रोपगेशंस का जो कंडीशंस है आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशंस हो, इसको डायलेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायलेशंस बोलते हैं। तो हम बात करते हैं पी वेव, एस वेव में अब ऐसे मोशंस होती है, ठीक है। पार्टिकल्स का जो मीडियम है वो अप डाउन वर्टिकल डायरेक्शंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनी बॉडी इन द होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम इज गिवन बाय 2 × इलास्टिक मीडियम ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी साई अपॉन रो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हर बार
मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको मिक्स करके क्वेश्चंस बनाया जाता है। जैसे मैंने अर्थक्वेक में बोला था ना, अर्थक्वेक जब चैप्टर मैंने अपलोड किया है उसमें मैं बोला था कि 3 इक्वेशन से, तीनों इक्वेशन से मिक्स करके एक क्वेश्चन हर साल फ्रेम की जाती है। उसी तरह इसमें भी होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन में भी होता है। अगर आपने अर्थक्वेक चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। डी एल्बर्ट सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशंस होती है। ठीक है, यह एक मैं लिखा हूँ क्योंकि ये 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि डी एल्बर्ट सॉल्यूशंस क्या है, कौन सा वेव इक्वेशंस है। ये क्या होता है, 1D डायमेंशनल वेव इक्वेशंस होता है। वेलोसिटी ऑफ पी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पी की हम बात करते हैं, हम साइन आपको यह बताया था ना कि पी वेलोसिटी ऑफ पी 2 इंटू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल ऑफ मीडियम का भी फार्मूला होता है K+4/3 इंटू म्यू। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला को याद रखना। ठीक है, वैसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं वीपी का बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे जाके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है कि रिलेशन बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और आई होप इस साल भी आएंगे। इसको हम कंप्रेशनल स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है वीपी को। वेलोसिटी ऑफ द शियरिंग वेव, शियर वेव का वेलोसिटी का 2 इंटू म्यू अपॉन रो। ठीक है, यहाँ पे इसे याद रखना है कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों वेलोसिटी पी वेव और एस वेव डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कंप्रेशनल वेव ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन द शेयरिंग वेव इन द सेम मीडियम। अगर दोनों का सेम मीडियम हो तो पी वेव हमेशा ज़्यादा फास्टर होता है एस वेव से। ठीक है, दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको VVI लिख लो, दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इक्वेशंस के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि डेंसिटी का क्या वेरिएशंस है, डेंसिटी का वेरिएशंस है भी कि नहीं है। देखो आप, सिंपल सी बात है, अगर वीपी का हम इक्वेशन देखते हैं तो क्या होता है वीपी का इक्वेशंस, आप यहाँ देखो वीपी का इक्वेशंस ये होता है। ठीक है, अब वीपी के इक्वेशन में यहाँ डेंसिटी है तो आपको लग रहा है कि डेंसिटी भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन जब इसके भी डेंसिटी है नीचे VS के, जब VP/VS की रेशियो निकालेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कट जाती है। डेंसिटी क्या होती है, कट जाती है। और 2 इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 माइनस 2 सिग्मा का होल 1/2। ठीक है, ये होती है VP/VS की रेशियो। किसी भी कॉन्सिडरेटेड रॉक का जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो 0.25 होता है। और अगर हम बोलते हैं कि VP/VS का रिलेशन बताओ किसी भी कंसोलिडेटेड रॉक का, तो वो होता है VP = 1.7 इंटू VS। हमने अभी आपको बताया ना कि VP/VS इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी यूज टू ड्राइव द पॉइजन्स रेशियो। अगर सेम मीडियम हो तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, VP की। सेम मीडियम तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, VP की। ठीक है, आपको बताया VP एंड VS डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि VP और VS क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। VP एंड VS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। ठीक है, इसलिए फ्लूइड की कंडीशन की हम बात करते हैं पी वेव में, पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू फ्लूइड बट VS की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 टाइप कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा इसे। ठीक है, और जितना मैं बताया हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आज कभी नहीं हो गए, क्योंकि यही है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस वेव। मैं एकदम सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ, 2021 का सिलेबस के बेस पे मैंने इस PDF को फॉर्म किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ इसे आप पढ़ो और प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। काफ़ी दिनों से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और देयर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस वेव होता है, रिलेट वेव एंड लव वेव। रिलेट वेव को हम डिस्पर्सिव बोलते हैं, दोनों डिस्पर्सिव वेव होता है। मैं बस बोला था ना कि डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोशंस, इट इज जनरेटेड बाय कपलिंग बिटवीन द एस वेव एंड पी वेव एट ए इंटरफेसेस। अब आप सोचोगे इंटरफेसेस होती क्या है, ये लेयर्स है। ठीक है, आप सेस्मिक का जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको दे देगा कि अलग अलग लेयर्स का, सरफेस के अंदर लेयर्स है, उस अलग अलग लेयर्स का क्या होता है, रो डेंसिटी और वेलोसिटी डिफरेंट है। तो आपको जेड की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, बहुत सारे इक्वेशंस है आगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ भी इंटरफेस का यूज होता है वर्ड। तो इंटरफेस का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, सरफेस।
ए सरफेस, ये लेयर्स, इसी लेयर्स को इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी, इंटरफेस डी। ठीक है, समझ में आया? तो अगर किसी भी इंटरफेस पे एस वेव और पी वेव का मिलान होता है, जैसे मान लो कि ये इंटरफेस है, यहाँ आया एस वेव, यहाँ आया पी वेव, ठीक है, और दोनों मिल गए इस इंटरफेस पे। ठीक है, दोनों आके क्या हुए, मिल गए इस इंटरफेस पे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उसके बाद यह एस वेव या पी वेव दोनों आके मिलके एक निकले, और यही जो कपलिंग ऑफ एस वेव और पी वेव होगा एट ए इंटरफेस पे, इसी को बोलते हैं हम क्या, आर वेव। आर मतलब रिलाइट वेव। ठीक है, तो रिलाइट वेव इसे बोलते हैं। ठीक है, ये फ्री सरफेस के अलोंग क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। फ्री सरफेस के अलोंग क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। ठीक है, कुछ खास नहीं, इसे आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे प्रोड्यूस होता है, 2017 में इसे क्वेश्चन आया था। इलिप्टिकल रोटेट पार्टिकल्स मोशन के कारण ये क्या होता है, इसका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिले वेव डिक्रीज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल विद डिस्टेंस बिलो द सरफेस। मैं इस पर आगे चल के बात करूंगा कि एम्पलीट्यूड की क्या वेरिएशंस होती है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तो हमें क्या दिख रहा है, ए डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r दिख रहा है ना, लेकिन जब आप आगे जाओगे ना तो इस कई केसेस आएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो एक डिस्टेंस और रेडियस में आपको फ़र्क पता है। ठीक है, डिस्टेंस और रेडियस, रेडियस एक सर्किल का होता है और डिस्टेंस एक रेक्टेंगुलर पार्ट का होता है। ठीक है, एक डिफिनिट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको हम इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे जब वो पार्ट आएगा। ठीक है, आगे अगले 2-3 पेज के बाद वो आ जाएगा, तो आपको हम बता देंगे कि क्या चीज़ है। रिलाइट वेव भी डिस्पर्सिव वेव होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब आपको समझ में आया, हमने बोला था डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव में क्या अंतर है। डिस्पर्सिव का मतलब है कि अगर कोई भी वेलोसिटी, कोई भी वेव अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, अगर उसकी वेलोसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हम बोल सकते हैं कि कोई भी वेव अगर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, तो उस वेव को हम डिस्पर्सिव वेव बोलते हैं। उस वेव को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव वेव बोलते हैं। अगर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, velocity of the wave does not depend on their frequency, that say that this is a non-dispersive wave. ओके, समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं हम। फ्रीक्वेंसी ऑफ रे लाइट इज, अभी हम आपको बताया 1/v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, एक्सटेंड डीपर इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर जो ही जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको हम आगे बताएंगे। इसका एक और नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकता है, ग्राउंड रोल। ग्राउंड रोल या सेस्मिक एक्सप्लोरेशंस में यूज होता है वर्ड। जब आप सेस्मिक एक्सप्लोरेशंस करते हो ना तो ग्राउंड रोल का ये यूज होता है। और ग्राउंड रोल का मतलब क्या होता है, रिलाइट वेव। क्या होता है, रिलाइट वेव। क्या होता है, रिलाइट वेव। सेस्मिक एक्सप्लोरेशन जब भी होता है ना तो ग्राउंड रोल का मदद ली जाती है। ठीक है, तो ग्राउंड रोल का मतलब क्या होता है, रिलाइट वेव। ठीक है, अब हम बात करते हैं लव वेव का, ट्रांसलेशनल। It is a polarized shearing wave with a particular motion parallel to the free surface and perpendicular to the directions of wave propagations. लव वेव है, यहाँ सीधे सी बात है, खतरे वाली बात है। ठीक है, खतरे वाली बात है। आप कमेंट करके हमें बताओ कि सबसे डेंजरस वेव कौन सा है, लव वेव, एस वेव, पी वेव या रिलाइट वेव। आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करो, हमें इस क्वेश्चन का जवाब दो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट डेंजरस वेव, एल वेव, पी वेव, एस वेव या रिलाइट वेव। ठीक है, एल फॉर लव वेव, पी फॉर पता ही है पी वेव, एस शेयर वेव, पी कंप्रेशनल वेव और आर फॉर रिलाइट वेव। तो आप कमेंट करके हमें बताओ कि मोस्ट डेंजरस कौन सा है। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा इस पर तो आपको मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर दूंगा
कि क्यों है कोई वेव ज़्यादा डेंजरस। ठीक है, तो लव वेव क्या होता है, इसको हम ट्रांसलेशनल वेव भी बोलते हैं। शेयरिंग वेव के साथ पोलराइज करती है किसी पार्टिकुलर मोशन के पैरेलली। ठीक है, ये फ्री टू सरफेस पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपोगेशंस। अगर वेव का प्रोपोगेशंस इस डायरेक्शंस में है तो पार्टिकल का प्रोपोगेशंस किधर होगा, मोशन किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, वेव प्रोपोगेशंस के परपेंडिकुलर होगा। इसी को तो बोलते हैं लव वेव। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए perpendicular to the direction of wave propagations and parallel to the free surface। तो आप कौन सा बोलोगे, लव वेव। ठीक है, लव वेव ही क्या है, जो पार्टिकल मोशन उसके क्या होते हैं, फ्री होते हैं सरफेस से और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपोगेशन के। ठीक है, तो इसे आप एक बार पढ़ लेना, एक थ्योरेटिकली पार्ट है और आपको पता है कि गेट में 90% क्वेश्चंस जियोफिजिक्स के जो आते हैं वो क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आई होप दैट कि आप समझ रहे हो मेरी बातें, तो आप इसे थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ लेना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सारे पिछले 10-15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं न्यू पैटर्न के बेस पे मैं इस PDF को तैयार किया हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, इससे काफ़ी मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को देख के अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर करोगे या आने वाला 2021 का भी क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। पी वेव वेलोसिटी ऑफ एयर मीडियम इज़ वेरी लो अबाउट 0.3 अल्ट्रा में, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको पढ़ लेना चाहिए। अब हम आपको बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हर साल आते हैं, हर साल क्वेश्चन से 1-2 पूछ देता है। फैक्टर अफेक्टिंग सेस्मिक वेलोसिटी, सेस्मिक वेलोसिटी का इफेक्ट क्या होता है एज के साथ, डेप्थ के साथ, पोरोसिटी के साथ, इसकी क्या इफेक्शंस आती है। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पोरोसिटी की हम बात करते हैं, पोरोसिटी हमेशा क्या होती है, अगर इंक्रीज करेगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो सेस्मिक वेलोसिटी हमेशा पोरोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसी में आता है टाइम इक्वेशंस, टाइम एवरेज इक्वेशंस इसी से रिलेट होता है और इसी से फॉर्म होता है। ठीक है, इसी से फॉर्म होता है टाइम एवरेज इक्वेशंस। अब हम बात करते हैं ओवरऑल बल्क डेंसिटी ऑफ द रॉक विल बी PF + 5 + 1 - 5 × PM, where PF = पोर फ्लूइड डेंसिटी, PM = मैट्रिक्स डेंसिटी और टाइम जो होता है वेलोसिटी ऑफ ईच मटेरियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और टाइम एवरेज इक्वेशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एवरेज इक्वेशंस, इसे बिना किए मत जाना एग्जाम हॉल में, इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। ठीक है, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 1/v = 1 - 5/Vm + 5/Vf। ठीक है, आपको तो पता है F4 फ्रेंड, M4 कुछ भी समझ लो अपने अनुसार। ठीक है, तो पहले कौन सा आता है, M आता है, F आता है, पहले F आता है तो कहाँ जाएगा, लास्ट में। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, 1/v = 1 - 5 पहले कौन आता है, F आता है, F को नहीं लेना, हमको क्या लेना है, M को लेना है। ठीक है, तो Vm + 5/Vf, कोई बात नहीं, M से अपनी गर्लफ्रेंड का कोई सोच लो यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार से याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है। 1/v = 1 - 5/Vm + 5/Vf। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को बोलते हैं टाइम एवरेज इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ देता है। एक बार क्वेश्चन क्या किया था कि सैचुरेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था टाइम एवरेज इक्वेशन का, तो उस कंडीशन में बच्चे घबरा गए थे और उसके बाद हम बताते हैं कि उसका रियल, आप जब पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको एक परफेक्ट मिल जाएगा कि टाइम एवरेज इक्वेशन के बेस पे 3-4 न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। और आप जो मैं बता रहा हूँ कि ए इक्वेशन यूज करके आप करो, ए इक्वेशन यूज करके आप उस फॉर्मूला को करो, उस न्यूमेरिकल को करो, दिस इज़ राइट, ए गुड वे है, आप कर सकते हो उसे, लेकिन आपका जो आंसर है वो अप्रोक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सैचुरेशन की बात करने लग रहा है। एक क्वेश्चन शायद 2013 या 2011 में है, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने देखा है उस क्वेश्चन में सैचुरेशन दे रखा है। और जब मैं इस फार्मूला पे किया, इस फार्मूला पे, तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, अप्रोच आया, आप उसे टिक कर दिया मैंने, सही भी हुआ आंसर। मतलब कि
10-15 नंबर के डिफरेंस आए, ठीक है। अगर 10-15 नंबर के डिफरेंस का अदर कोई ऑप्शन होता तो आई थिंक कि मैं रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे सिचुएशन जब भी आती है तो उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला होता है जो काफ़ी मदद करता है, ठीक है। वो फॉर्मूला कौन सा है? वाटर सिचुएशन अगर गिवन हो तो 1/v इक्वल टू 5/vf प्लस 1 माइनस 5/vm प्लस 5 माइनस ओमेगा अपॉन vf, ठीक है। 5 ओमेगा अपॉन vw, ठीक है। ये भी प्लस में आएगा। मैं आपको इक्वेशंस को एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। 1/v मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, ठीक है, आपको मदद मिल जाएगी। 1/v इक्वल टू, यही इक्वेशन होगा, इसमें बस प्लस लगा दो, ओमेगा सिचुएशंस ऑफ ओमेगा 5 सिचुएशंस ऑफ ओमेगा ऐसे, ठीक है, अपॉन vw, ये इक्वेशंस होगी, ठीक है। सिचुएशंस ऑफ वाटर अपॉन vw, ठीक है, सॉरी ओमेगा नहीं, सिचुएशंस ऑफ वाटर अपॉन vw, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी गिवन था और सिचुएशंस ऑफ वाटर भी गिवन था, ठीक है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ, उसके बाद मैंने जब उसके सॉल्यूशंस देखे तो मुझे उसमें एक नया फार्मूला मिला, तो मुझे लगा कि इस फार्मूला को रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस फार्मूला को यहाँ लेकर रखा हूँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप पढ़ के जाना, टाइम एवरेज इक्वेशंस को। एंड गाइस, इसके अगले पार्ट काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो नेक्स्ट डे मैं इसके आगे मैं अपलोड करूँगा। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसे देख लेना कल परसों ले। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियो, बिकॉज ये बहुत बच्चों को मिलता नहीं है, जो फिजिक्स वाले बच्चों को, कि यूट्यूब पे है ही नहीं, तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। मुझे भी आई थी परेशानियाँ, पर मैं बना रहा हूँ, प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ प्रॉपर बता रहा हूँ कि कहाँ से कितने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स, कितने परसेंटाइल है क्वेश्चंस का, किस चैप्टर से, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ भी देख लेना। मैं पूरी बाकायदे से बताया कि जियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कौन से चैप्टर से कितना परसेंट क्वेश्चंस आएंगे, जियो फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए इस चैप्टर सेस्मिक से कितने आएंगे, ग्रेविटी से कितने आएंगे, मैग्नेटिक से कितने आएंगे। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच and meet you soon. Take care. Bye bye.